से कई सौ साल पहले तक हमारा देश भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। हमारे देश में धन संपत्ति दवा और ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन हमारे देश में मुगल आते हैं और उसके बाद हमारे देश में अंग्रेज आते हैं, जिन्होंने हमारे देश को पूरी तरीके से लूट लिया और जो लूट ना पाए उसे बर्बाद कर दिया। मुगलों ने हमारे देश की एक ऐसी ही धरोहर को लूटा है जिसका नाम था नालंदा महावीरा। आपने अपने टीवी न्यूज चैनल पे या फिर सोशल मीडिया पे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जरूर देखा होगा नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का इनॉग्रेशन करते हुए। और हमारी जली टूटी हुई पुरानी और असली नालंदा यूनिवर्सिटी के पास उनके कई तस्वीरें भी देखी होंगी। क्या है नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास और किसने और क्यों इसे जलाया था? आइए जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास आज से 1500 साल पुराना है। माना जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को अगर जलाया ना जाता तो आज दुनिया की ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी होती। नालंदा यूनिवर्सिटी की जानकारी हमें एक चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग से मिलती है जो 7वीं सेंचुरी में भारत आए थे। ह्यून सैंग बताते हैं कि आज से 1500 साल पहले द गुप्ता एम्पायर के कुमार गुप्ता फर्स्ट के राज में नालंदा यूनिवर्सिटी की खोज हुई थी। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 10,000 स्टूडेंट्स थे और 2,000 फैकल्टी मेंबर्स, जिनमें आर्यभट्ट, हर्षा, धर्मपाल, नागार्जुन और चाइना के शीन जैसे और कई नाम शामिल थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में कई देशों से लोग पढ़ने आते थे, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, टर्की, श्रीलंका और साउथ एशिया। नालंदा महावीरा पे अलग अलग समय पे 3 बार अटैक्स हुए, जिनमें पहला अटैक 455 से 467 एडी के बीच में मिहिर कुल के लीडरशिप में हुनास ने किया था। हुनास सेंट्रल एशियन ट्राइब्स को कहते हैं। हुनास ने भारत पे 5th सेंचुरी में हमला किया था, जिनको बाद में गुप्ता एम्पायर ने हरा दिया था। दूसरा हमला 7th सेंचुरी में हुआ था, जो कि बंगाल के गौदास राजवंश ने किया था। पर नालंदा महावीरा को इस हमले से ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस समय के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से रिबिल्ड कर दिया था। तीसरा और आखिरी हमला हुआ था 12th सेंचुरी में, जिसमें एक तुर्किश लीडर बख्तियार खिलजी ने इस यूनिवर्सिटी को जला दिया था, जिसमें नालंदा की एक बहुत बड़ी धरोहर जली थी, जो कि थी नालंदा की लाइब्रेरी। ऐसा कहते हैं कि यह लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि इसे जलने में 3 महीने लग गए थे। इतना ही नहीं, बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट मॉन्क, बौद्ध भिक्षुक और यहाँ के स्कॉलर्स को भी नहीं छोड़ा। सवाल यह उठता है कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा महावीरा को जलाया क्यों? एक यूनिवर्सिटी को जला के किसी को क्या मिल सकता है? वहां कोई खजाना तो नहीं होता। दरअसल इसके पीछे एक कहानी कही जाती है, जिसमें बताया जाता है कि एक बार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था। कई लोगों से इलाज करवाने के बाद भी उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। किसी ने उसे सजेशन दिया कि नालंदा महावीरा के राहुल श्री भद्रा से इलाज करवा के एक बार जरूर देखे, शायद वो ठीक हो जाए। पर खिलजी ने किसी गैर मुस्लिम से इलाज करवाने को मना कर दिया। पर जब तबीयत थोड़े दिनों बाद ज्यादा बिगड़ गई तो उसने सोचा कि एक बार इलाज करवा के देख लेते हैं। राहुल श्री भद्रा जब उनसे देखने आते हैं तो खिलजी की एक शर्त होती है कि वो राहुल श्री भद्रा की दी गई कोई भी दवाई नहीं लेगा। अगर वो उसे ऐसे ही ठीक कर सकते हैं तो ठीक है। राहुल श्री भद्रा ने अगले दिन खिलजी को एक कुरान दी और बोला कि रोज इसके कुछ पन्ने पढ़ने के लिए। खिलजी ने वैसा ही किया, रोज कुछ पन्ने कुरान के पढ़ने लगा। पर कुछ दिनों बाद वो ठीक भी हो गया। जब उसे पता चला कि राहुल श्री भद्रा ने कुरान के पन्नों पे दवाइयों का लेप लगाया था, और जब बख्तियार खिलजी पन्नों को पलटने के लिए अपनी उंगली को जीभ से लगाता था तो उस दौरान वो दवाई खिलजी तक पहुंच जाती थी। और जब ये बात खिलजी को पता चली तो वो इस बात से बहुत परेशान हुआ और उसे ईर्ष्या भी हुई। कैसे किसी गैर मुस्लिम के पास इतना ज्ञान हो सकता है? और उसी समय वो चला गया नालंदा महावीरा पे हमला करने और नालंदा महावीरा को जला दिया। और एक तर्क ये भी देते हैं कि नालंदा महावीरा पे कोई एक हमला नहीं हुआ है, 3 हमले हुए हैं। तीनों हमलों के पीछे एक कहानी तो नहीं हो सकती। दरअसल कहा यह जाता है कि नालंदा महावीरा कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पे कई देशों से लोग आते थे पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए।
इस कारण से उन्हें कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी का महत्व समझ में आता था और वो नहीं चाहते थे कि इस ज्ञान के बलबूते पे भारत और विकसित हो। पर साल 2006 में हमारे तब के प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस से रिबिल्ड करने को कहा और फिर 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास हुई और 2014 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक बार फिर रिबिल्ड हुई। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि 19 जून 2024 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया। नालंदा यूनिवर्सिटी रिबिल्ड तो हो गई है, पर इस यूनिवर्सिटी को बड़ा बनने में बहुत सारा वक्त और सरकार की मदद लगेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले कुछ सालों में नालंदा यूनिवर्सिटी देश की और दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक बने।